नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और देखिए लगभग 200 घंटे होने वाले हैं। 9 दिन हो चुके हैं और वो बच्ची जो बोरवेल में गिरी थी 23 दिसंबर को, वो अभी तक बाहर नहीं आ सकी है। 170 फीट पैरेलल एक गड्ढा भी खोदा गया, उससे वहाँ तक के लिए रास्ता भी बनाया गया, लेकिन 2 बार वो मेजरमेंट गलत निकला और वो रास्ता वो बच्ची तक नहीं पहुँच पाया। अब सोचिए 9 दिन हो गए हैं, पत्थर की वजह से सिर्फ वो रास्ता बनाने में 170 फीट गड्ढे में नीचे जाके और वो बच्ची तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसको बनने में 3 दिन लगा। अब यानी अब दोबारा से जो प्रयास किया जाएगा उसमें कितना टाइम लगेगा, बच्ची की स्थिति क्या होगी भगवान जाने। लेकिन अधिकारियों के, मंत्रियों के बयान जो हैं, पहले किरोड़ीलाल मीणा जी का एक बयान है, उसका छोटा सा एक भाग जो कि बच्ची पर उन्होंने बोला है, क्या कुछ बोला है वो सुनवा देते हैं और उसके बाद उसके सबसे बात करेंगे कि आखिर ये नाकामियाँ कहाँ रहीं और क्यों रहीं। ये घटना आमतौर पर देश भर में हुई है और अभी कुछ दिन पहले दौसा में भी ये घटना हुई थी। कोई ऐसी अर्जेंट मैकेनिज्म आपदा विभाग के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है कि ऐसी घटनाओं को, पीड़ित लोगों को तुरंत सहायता दी जा सके। लेकिन आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि प्रशासन ने इसको सख्ती से लिया, तो सैकड़ों बोर ऐसे जो खुले पड़े थे उनको ढक दिया। ये प्रिवेंटिव मेजर पूरे राज्य में चले, ये कोशिश की जाएगी। और ये बात सही है कि उसको 160 घंटे से ज़्यादा हो गए, वो निकाली नहीं जा सकी। प्रयासों को और तेज किया जाएगा। तो सुना आपने सर, आपने किरोड़ीलाल मीणा जी को सुना। 9 दिन से आप लगातार खबर पे हम दर्शकों को बता ही रहे हैं। नहीं, ये बड़ा असहनीय है कि आप कहते हैं कि हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, और फिर ये घटनाएं जब आती हैं, और ये रिपीटेडली राजस्थान में हो रही हैं। 2 महीने में तीसरी घटना है सर। तीसरी घटना हुई। अभी आपने सुना किस तरीके से वो पीठ थपथपा रहे हैं कि खुले बोरवेल बंद कर दिए गए दौसा के बाद, और इसमें भी है। अब ये काम आपने दौसा के समय भी कहा होगा अधिकारियों से, तो ये मंत्री को समझना होगा, आपदा प्रबंधन मंत्रालय उनके पास है। आपके ये कह देने से कि अभी मैकेनिज्म नहीं है, तो मैकेनिज्म आप डेवलप कीजिए। टैक्स पेयर पैसा देता है, आज वो बच्ची गिरी है, कल कोई और हो सकता है। जब उसके लिए गाइडलाइन 2008 में बन गई, 10 में जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, उससे पहले 2008 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उन्होंने इस पर खुद संज्ञान लेते हुए कहा था इस पर काम होना चाहिए, हर बोरवेल बंद होने चाहिए। वो हो नहीं रहा है। फिर ये घटना है, दुख जता के आप चले जा रहे हैं। दुख से क्या, दुख जताने से नहीं, आप ये सोचिए कि कल फिर एक घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आखिरी में कोई भी घटना होती है तो सरकार के आती है, उस विभाग मंत्रालय के अंडर आती है। मैं ये नहीं कहता मंत्री जाए ना जाए, अधिकारी जाए, बहुत काम होंगे, लेकिन अगर ये इतना काम चल रहा था तो उसको देखना चाहिए था। क्या एक्सपर्ट बुलाए गए थे कि अब 160 घंटे बाद वो, मेरी तो यही दुआ होगी कि वो बच्ची सकुशल निकले और उनके माँ बाप को एक राहत की सांस मिले। लेकिन आप साइंटिफिकली सोचिए कि 160 घंटे से जो बच्ची फंसी हुई है, मतलब ये अपने आप में एक मिरेकल होगा। लेकिन सरकारें या मंत्री लोग या अधिकारी ये कह के बच जाते हैं कि हम नाकाम रहे, नहीं कर पाए, मैकेनिज्म नहीं था। इससे बढ़ के आपको देखना होगा कि आप, यही चुनाव का समय होगा तो आप कहीं भी चले जाएंगे, टंकी पर से छात्रों को उतारने के लिए चले जाएंगे, तो एक बार वहाँ भी देख लेते हैं या रिपोर्ट मांग लेते हैं कलेक्टर से। आप मंत्री हैं, आप पास 20 तरीके के हैं, हर घंटे, हर 4 घंटे, 8 घंटे पे, ठीक है, वहाँ मंत्री जाएगा तो अमला अलग लगेगा, जो कार्य चल रहा है वो बाधित हो सकता है। लेकिन वो जिला मुख्यालय या कहीं से अधिकारियों से तो पूरी रिपोर्ट ले सकते हैं, नज़र बनाए रख सकते हैं। आप बताइए, वो गड्ढा गलत खुद गया, ये अपने आप में कितनी बड़ी, मतलब अब ये कह लीजिए कि कोई दूसरा तरीका ही नहीं था। उनको लग रहा था इधर खोदें तो वो मिल जाएगी, नहीं मिली।
हुक से उसको ऊपर लाने की कोशिश की गई थी। जब 3-4 दिन हुए थे तो वो 120 फुट पे आके अटक गई थी बच्ची। मुझे तो अब उस बच्ची की ज़्यादा चिंता है इससे कि सरकारी तंत्र किस तरीके से काम करेगा, वो अब सवालों के घेरे में। और इस पे एक मैकेनिज्म बना है, उसको मैकेनिज्म फॉलो कर लीजिए। मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है जो मंत्री कह रहे हैं अम्बेश। मैकेनिज्म है कि कोई बोरवेल खुला नहीं होगा, उसके पास बाउंड्री वॉल होगी, ऊपर से लोहे का ढक्कन होगा, सब पड़ा होगा। अगर ये सब है, आप उसकी रिपोर्टिंग ले लीजिए। आजकल तो हर चीज़ की रिपोर्टिंग है, तो जीपीएस है। आप ये कैसे कह के बच सकते हैं कि मैकेनिज्म नहीं है? खुले मेन होल की जिम्मेदारी तो आप लेंगे ना। ठीक है, मरुस्थल में नीचे तक जाने में समस्या है, कैसे जाएंगे, निकालेंगे, लेकिन जो मैकेनिज्म बना है, खुले हुए बोरवेल जो डाल रहे हैं या खुले बिना परमिशन के बोरवेल खुद रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो उसी मंत्रालय जल विभाग की होगी, किसी की होगी ना। तो वहाँ पर सोचने की बात है। और ये कोई एक कांग्रेस, बीजेपी या किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। जनता की आप लोग भलाई के लिए काम करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन एक मासूम की भी जान जाती है तो वो बड़ा दाग और धब्बा है उन सभी सियासी दलों पर जो सियासत और लोकतंत्र में जाकर जब वोट मांगने जाते हैं, कहते हैं हम आपकी चिंता है, या कहते हैं कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को मदद मिले। तो फिर इस बच्ची को मदद, या दौसा में जो नहीं बचाए जा सके वो, या उससे पहले वो क्या नवीन था अभी नवंबर के महीने में। बस यही है कि हम गिनती करते जा रहे हैं, वो गिनती है। हो सकता है कि कब बड़े अधिकारी भी जग जाएं शायद, जिनकी जिम्मेदारी है। नहीं, अब आप जब आपने वो बताया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिखाए दौसा वाले मामले के साथ साथ जब हम लोगों ने बात करी, तो आप जब दौसा में तो नहीं जागे, लेकिन हाँ, जब ये कोटपुतली का कांड हुआ तो सरकार जागी और कलेक्टर्स को आदेश दिए कि 2 महीने के अंदर जो खुले बोर, वही तो मैंने कहा ना, वो पीठ थपथपा ली उन्होंने। हाँ, 2 महीने बंद किया जाए, उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई 2 महीने में बंद किए जाएंगे। अब ठीक है, चलिए हम भी दुआ करते हैं। जो सवाल था कि भाई गलतियाँ कहाँ हुई हैं, गलतियों से क्या लोग सीखते हैं, लेकिन प्रदेश में क्या हो रहा है वो सबसे देख रहे हैं। पहले बाड़मेर का नवीन कांड होता है, फिर दौसा का आर्यन कांड होता है, और अब कोटपुतली में चेतना पिछले 9 दिनों से बोरवेल में 170 फीट पर फंसी है। दुआ तो यही है कि कोई मिरेकल हो और वो बाहर आए। बाकी उसकी जो मेडिकल हेल्थ थोड़ी बहुत खराब है तो कोई बात नहीं, वो 2-4-10 दिन में कवर हो जाए। बस यही उम्मीद है कि वो बाहर आए, सुरक्षित बाहर आए। और बस आप भी दुआ करिए, हम भी दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।